Hello dear students, hello everyone. Guys, I welcome you all on ATP Star Learning Platform. ATP Star Learning Platform में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ guys, myself विनीत खत्री and I am founder of ATP Star Learning Platform. गाइज देखिए, आज का जो ये सेशन होने वाला है, आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सुपर कंसेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट. ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, बेंजोइक एसिड्स में, उसमें हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड गाइज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. अगर आपको ये सेशन अच्छा पसंद आए तो जरूर मेक श्योर टू डू इट. ओके, तो गाइज देखिए, सबसे पहले होता क्या है ये ऑर्थो इफेक्ट, आइए समझते हैं इस बारे में. देखिए, ये हमारे सामने है बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड के पास में मान लीजिए लग गया है मिथाइल, है ना. तो ये बेंजोइक एसिड है और ये जो है इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट इज नोन एज ऑर्थोटोल्विक एसिड. ये होता है ऑर्थोटोल्विक एसिड. ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो टोल्वीन प्लस बेंजोइक एसिड मिलके क्या बनेगा, टोल्विक एसिड. अब इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में हम एक्सपेक्ट करेंगे, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होनी चाहिए. देखो, अच्छा एसिड वो होता है, अ गुड एसिड इज वन जो H+ के रिलीज के बाद स्टेबलाइज हो. एक अच्छा एसिड कौन है, H+ रिलीज करने के बाद जहाँ पे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है, दैट इज वन ऑफ द मेन पैरामीटर्स जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एसिडिटी को कंपेयर करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं. अब अगर हम H+ रिलीज करके चेक करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका सबसे एसिडिक H को निकाला, तो H को निकालने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है COO-, और यहाँ पे CH3 है मान लो, है ना. और यहाँ से अगर मैंने H को निकाला, H+, इसको H+ को निकाला, तो निकालने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह की कहानी है, ये बन गया बेंजोएटाइन. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज, इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके बेसिस पे ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. अब नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, नॉर्मली आप सभी बताओ, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, बताओ. CH3 डोनर है या विड्रॉइंग है, डोनर है. अगर ये डोनर है तो डोनर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, और अगर ये डोनर है नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, यानी दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए, यानी बेंजोइक एसिड शुड बी मोर एसिडिक देन ऑर्थोटोल्विक एसिड. यस और नो, यस. लेकिन ऐसा होता नहीं है भैया, होता ये है. तो ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है, ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है, क्या कहता है, वो ये कहता है कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा दिया, बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा दिया, तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. यानी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, यानी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन द बेंजोइक एसिड. नॉर्मल बेंजोइक एसिड से वो ज्यादा एसिडिक होते हैं. गॉट इट. नाउ द पॉइंट इज, क्यों भाई, ऐसा क्यों है, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि डोनर से तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो हुआ कुछ और. हुआ ये कि यहाँ पे ये CH3 जो है ना, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ होता है. क्या होता है, फैला हुआ होता है, बिल्कुल एक बॉल की तरह ऐसे फैला हुआ होता है. तो यहाँ पे इसमें और ये जो CO नेगेटिव है, इनके बीच में क्या होंगे, रिपल्शंस होंगे. रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए ये CH3 कुछ नहीं कर सकता, CH3 can't do anything at all. लेकिन ये जो CO- है, इसमें यहाँ जो बॉन्ड है ना, ये अगर रोटेशन हो जाए तो रोटेशन करके इससे रिपल्शन ही मिनिमाइज कर सकता है. यानी CH3 में ऐसा रोटेशन तो पॉसिबल है, लेकिन उसके रोटेशन से फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन यहाँ अगर रोटेशन किया जाए तो इमेजिन करो, ये जो C+O यहाँ था और O नेगेटिव यहाँ था, इस प्लेन में था, ये अगर घूम गया ऐसे, मान लो इस तरह से घूम गया, तो घूमने से क्या होगा, घूमने से यहाँ जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है और रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये दोनों पाई बॉन्ड्स अब आपस में रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे. क्योंकि रेजोनेंस सिर्फ पाई कॉन्जुगेशन से नहीं, रेजोनेंस के लिए ऑर्बिटल्स का प्लेनैरिटी बहुत जरूरी है. यहाँ पे अब ये पाई बॉन्ड के जो ऑर्बिटल हैं और यहाँ जो पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल हैं, वो आपस में रेजोनेंस इसी कारण नहीं कर पाएंगे, ड्यू टू दिस रोटेशन. रोटेशन करने के बाद खेल ही चेंज हो गया. अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो इससे फायदा क्या,
आइए बताता हूँ फायदा क्या। फायदा ये है कि जब यहाँ पे इस वाले केस में जब रेजोनेंस हो सकता है, हल्का फुल्का हो सकता है, ठीक है, तो ये जो पाई है और ये जो पाई है जब ये आपस में रेजोनेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है इट इज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इधर जाएगा। अगर ये ऐसे गया तो ये बताओ इसने यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, क्या किया बेंजीन ने, हल्का सा इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया। नेगेटिव चार्ज को ये नहीं चाहिए कि कोई वहां इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, यानी बेंजीन यहाँ फायदे की बजाय हल्का सा नुकसान कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे के। गॉट इट एवरीवन? लेकिन वो नुकसान यहाँ नहीं हो पाएगा, वो नुकसान यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बेंजीन का सिग्मा बॉन्ड से सिर्फ और सिर्फ क्या ऑपरेट होगा, माइनस आई ऑपरेट होगा। क्या ऑपरेट होगा, माइनस आई ऑपरेट होगा। गॉट इट एवरीवन? अंडरस्टूड? और माइनस आई लगेगा सिर्फ, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के उसको थोड़ा सा क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। बात समझ में आई? अब ये बताओ अगर यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो, अरे यार अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जैसे कि NO2 साइनाइड, तब तो अंडरस्टूड है कि तब तो बढ़ना ही था एसिडिक स्ट्रेंथ। खास बात ही क्या है, खास बात तो ये है कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हुआ है, और फिर भी, समझ रहे हो ना, ये बात है ना, फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ कैसे रही है, तो ये अजीब बात थी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था विच इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। नीट एस्पिरेंट्स भी इसको देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट केस है ना। देखिए ये बेंजोइक एसिड है, यहां पे हमने लगा दिया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, OH लगा दिया, और यहां पे हमने लगा दिया दोनों तरफ OH, इधर भी OH लगाया, इधर भी OH लगाया, बड़ा मजा आया। इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, है ना, पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं, इन तीनों में सबसे एसिडिक कौन है, ये सबसे एसिडिक है, फिर ये, और फिर ये। यानी ज्यादातर इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं, बाय अप्लाइंग द ऑर्थो इफेक्ट। टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि OH यहाँ पे आया ऑर्थो पे, भैया ऑर्थो इफेक्ट लग गया, और लग गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, या दो लग गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें एक डाउट वाली चीज है। डाउट वाली चीज क्या है कि भाई यहाँ पे ये जो H और O है इनके बीच में H बॉन्डिंग है, यहाँ जो H और O है इनके बीच में क्या है, H बॉन्डिंग है। अगर H बॉन्डिंग है तो भाई वो जो हम नफरत सोच रहे थे, जो रिपल्शन सोच रहे थे, वो रिपल्शन नहीं है। यानी यहाँ इनके बीच में, ऑर्थो वाले ग्रुप्स के बीच में लड़ाई नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है। अब भाई ये प्यार, इश्क और मोहब्बत है, फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा क्यों है, तो भाई इसका रीजन डिफरेंट है। इसका रीजन ये है कि माना शुरू में मोहब्बत है, माना शुरू में मोहब्बत है, लेकिन H+ रिलीज करने के बाद मोहब्बत इंक्रीज होती जा रही है। कैसे, आइए देखते हैं, मजा आएगा, ठीक है ना। इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है मुझे जिंदगी में। देखो यहाँ पे O पे नेगेटिव, H निकाला, रिमूव द मोस्ट दुखी H, जो सबसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उसको हटाया, और यहाँ पे देखिए, अब देखिए क्या तुम देख पा रहे हो कि मोहब्बत पहले से बहुत बढ़ गई है, यानी अट्रैक्शन पहले से स्ट्रॉन्गर हो गई है। पहले यहाँ सिंपल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन था, अब यहाँ आयन डाइपोल इंटरैक्शन है, यानी अब इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले से इंक्रीज हो गई। यानी H+ के रिलीज करने के बाद जो इसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो पहले से क्या हो रहा है, काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? आई होप यू शुड। अगर यहां से हमने इस H को निकाला, गर्ल्स एंड बॉयज एज वेल एज अदर्स, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो क्या होगा, हाँ यहां पे ऑक्सीजन, रेजोनेंस हाइब्रिड, डेल्टा माइनस, और अब H बॉन्डिंग यानी खुशियां, प्यार, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गया है। समझ रहे हो, दोनों तरफ H बॉन्डिंग हो रही है, यानी H बॉन्डिंग, H+ निकलने के बाद H बॉन्डिंग विल बिकम वेरी पावरफुल, H बॉन्डिंग काफी पावरफुल हो जाएगी।
विच विल मेक दिस प्रोसेस थर्मोडाइनमिकली प्रॉफिटेबल। उससे ये पूरा प्रोसेस थर्मोडाइनमिकली प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और अगर ये प्रोसेस थर्मोडाइनमिकली प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू इस प्रोसेस के लिए ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू इसके लिए ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो भाई डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन तो तुम जानते ही हो, डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो भैया एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ, और अगर आपने अब तक एटीपी स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया गलती अभी सुधार लें और अभी के भी सब्सक्राइब करें एटीपी स्टार चैनल को, एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। ओके गाइस, दैट इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ऑर्थो इफेक्ट में काफी क्लैरिटी आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।